नमस्कार, मैं हूं मोहित बख्शी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है। दरअसल सब्सिडी को लेकर दिल्ली चर्चा में रहती है और वो भी बिजली की सब्सिडी। इसी को अरविंद केजरीवाल अपना दिल्ली मॉडल भी बताते हैं, जहां मुफ्त में बिजली दी जाती है या फिर अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो हाफ रेट में बिजली आपको मिल जाती है। पर अब उस बिजली पर क्या जो पूरी बिजली सब्सिडी है उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप जांच कीजिए। इसी विषय पर लगातार खबर दिखाने वाले और खबर बताने वाले हरीश झा इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश, आपने ये खबर ब्रेक भी करी, क्या पूरा मामला था जो ये कहता है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए? देखिए, जो मामला है वो मामला इस तरीके से है कि जिस तरीके से लगातार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लेकर जो बात चल रही थी, आपको हम बता दें कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी ने साल 2018 में दिल्ली सरकार से कहा था कि जिस तरीके से एलपीजी के केस में जो है आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आप सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए जो है आपको सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो डिस्कॉम कंपनी, आपको बता दें दिल्ली में 3 डिस्कॉम कंपनी है, जिसमें एक है बीआरपीएल, एक है बीएसपीएल जो कि एक राजधानी है, एक यमुना को लेकर है, और जो तीसरी जो कंपनी है वो टाटा डिस्कॉम है। तो इसमें 2 बड़ी बातें हैं। जो 2 बड़ी कंपनियां हैं बीआरपीएल और बीवाईपीएल, ये अनिल अंबानी की हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के जो शेयर हैं लगभग 49% हैं। तो मामला यहाँ उठता है कि इन दोनों कंपनियों के सेटलमेंट के लिए 21,250 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार को लेने थे, जो पेनल्टी के रूप में लेने थे, जो लेट फीस जो वो कंपनियों के ऊपर बकाया था वो देना था। लेकिन इसके चक्कर में दिल्ली सरकार ने जो सेटलमेंट किया है वो लगभग 11,550 करोड़ में सेटलमेंट कर दिया। इसके अलावा सेटलमेंट के तरीके से, जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार को जो रेवेन्यू मिलना था, जो सरकार को रेवेन्यू मिलना था, वो मिला नहीं इसमें। वहीं जो उपभोक्ताओं से जो 18% सरचार्ज की बात हम कर रहे हैं कि जो ये डिस्कॉम कंपनियां 18% सरचार्ज जो उपभोक्ताओं से लेट फीस के नाम पर जो है वो ले रही थी, उसमें उन्होंने केवल दिल्ली सरकार को 12% दिया। इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए सरकारों को नहीं दिया गया। तो घोटाले की बात जो है यहाँ पर सामने आती है और इसी को लेकर एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा है और उससे 7 दिन के अंदर अंदर जो है जवाब मांगा है। जी, हम आपको ये भी बताते चलें कि ये पूरा मामला जो है अभी आरोप है। उपराज्यपाल को कुछ ज्यूरिस्ट ने लिखा, चिट्ठी दी और चिट्ठी के बाद जब ये शिकायत उनको मिली तो उन्होंने इसके जांच के आदेश कर दिए। अब आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहती है? आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले ट्वीट आया अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली कहते हैं कि ये सारा पूरा मामला जो है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। मैं एक बार आपको उनका ट्वीट जो है वो ज़रूर पढ़ देता हूँ जो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये लगातार सब्सिडी को ख़त्म करने का, ये देखिए इसमें है कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों को विश्वास दिलाता हूं और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली के लोगों को भी कहा कि बिजली फ्री मिलती रहेगी। 1 मार्च से उन्होंने कहा वहाँ बिजली फ्री मिलेगी। और फिर एक और ट्वीट जो है, 2 ट्वीट्स उन्होंने इसको लेकर किए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया है कि इससे ज़्यादा महंगाई कर दी है। ऐसे में अगर मैं आपको बिजली फ्री करने से थोड़ी राहत देता हूं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सारी बातें जो हैं वो कही गई हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि लगातार जो है वो राजनीतिक जांच बिठाई जा रही है। सौरभ भारद्वाज आए प्रेस वार्ता के लिए और प्रेस वार्ता करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, लगातार जांच बिठाई जा रही हैं। लेकिन उन जांचों में सबसे अहम यही हो जाता है कि कुछ निकल कर नहीं आता। और सौरभ भारद्वाज तो ये तक कह गए कि जब जांच हुई या फिर जांच जब तक हुई नहीं तब तक इस चीज़ों को बाहर लाने का फ़ायदा क्या है? आप जांच कराइए, गिरफ्तारी कीजिए, सज़ा दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उपराज्यपाल ऐसा करते नहीं, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहते हैं, जिसके बाद विवाद जो है बढ़ता है। लेकिन और वो तो मजाकिया लहजे में ये तक कह गए कि पहले जन्माष्टमी खराब की और जन्माष्टमी के बाद नवमी पर भी इसी तरीके से जो चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहीं ना कहीं समय
व्यर्थ किया, ऐसी बात जो है उपराज्यपाल के लिए, जो उपराज्यपाल की चिट्ठी के बाद खुद सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी मानती है कि जितने भी आरोप हैं, हरीश, यही समझा जाए कि आम आदमी पार्टी तो इस तरीके से ही कह रही है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे आरोप जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। जी देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी एक तरफ ये बात कहती है कि चाहे हम पिछले कई मामलों को देख लें, लगातार जो उपराज्यपाल के से चिट्ठी लिखा जाता है, चाहे हम स्कूलों के लेकर बात करें कि स्कूलों में रूम्स की जगह जो है वो टॉयलेट्स को भी रूम में गिन लिया गया, स्कूल बनाए नहीं गए, तो ये तमाम मामले जो हैं लगातार जो चल रहे हैं, उपराज्यपाल की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही है। और ये कई मामले हम पिछले, अगर हम 1 महीने की बात करें तो इस तरीके के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। और ये तमाम मामले आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहना है कि उपराज्यपाल जो है जांच क्यों करवा रहे हैं, जल्द से जल्द सजा सुनवाएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, तो उस तरीके से जांच कराएं और अगर जांच में दोषी साबित हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग तो उसके बाद उनको सजा भी सुनाएं। लेकिन इस तरीके से लगातार जो है ये मामला कहीं ना कहीं दिल्ली में, अगर हम बात करें सियासी हलचल जो ये लगातार एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि इस जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या हो रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला है, ये वो स्थिति है या वाकई कुछ दिक्कतें जो हैं इस पूरी सब्सिडी के मामले में हैं, जिनको लेकर उपराज्यपाल सवाल खड़े कर रहे हैं। अब चीफ सेक्रेटरी की जब जांच होगी तो उसके बाद पता लगेगा कि आखिर किन इरेगुलरिटीज की बात जो है वो उपराज्यपाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब इसकी जांच, क्योंकि शराब मामले में भी, शराब के जो कथित घोटाला है उसके मामले में भी पहले सीएस से जांच करवाई गई, फिर उसकी रिपोर्ट भेजी गई और सीबीआई को फिर उसकी सिफारिश की गई, तो फिर ये कुछ दिनों की बात है जब ये पता लगेगा कि स्थिति क्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी जोर शोर से सिर्फ इसे गुजरात से जोड़कर देख रही है कि गुजरात में चुनाव है। आम आदमी पार्टी जो है बार बार यही कह रही है कि उन्होंने बिजली मुफ्त की गारंटी दी है और इसी के चलते ये सारी चीज़ें घट रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा और अपने सहयोगी हरीश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।